कुमार। अपने सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, बता दूं कि आज हमारी टीम देवरिया जनपद के ग्राम सभा मुजहना लाला में उपस्थित है। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि आप हमारे बगल में जिन सज्जन को देख रहे हैं यह बिल्कुल यंग है, इसलिए मैं इनका परिचय आपसे करवा रहा हूं। इनकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये ग्राम सभा के भावी प्रत्याशी हैं मुजहना लाला के, और निश्चित तौर पे यह बात सत्य ही कहा गया है कि जहाँ जुआ शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं अपने दर्शकों को इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिल्कुल जुआ है, बिल्कुल यंग है, और वास्तव में इनके अंदर यह गांव की काम का जुनून है। किस प्रकार से हम गांव का विकास कर सके, आइए शेष बातें अपने चैनल के माध्यम से इनके माध्यम से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हम लोगों के चैनल में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सर, आप इस ग्राम सभा मुजहना लाला के भावी प्रत्याशी हैं। आपका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? इस समय हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। तो हमारी मुद्दा यही है गांव के विकास का। जी। नाली, चपरोट जी। और जितने पक्के काम हैं जी। उसको निर्माण कराना, हाँ। और लोगों तक लोगों को जितना हम लाभ पहुंचा सके सरकार के माध्यम से, अपने माध्यम से, हाँ। उस मुद्दे पे हम काम करेंगे। हाँ। सर, एक चीज़ और हम लोगों को पता चला है आपके ग्राम सभा में कि आप किसी असहाय, किसी गरीब दिन दुखियों के यहाँ कोई तबीयत खराब हो जाती है, किसी के यहाँ कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है, उसमें आप सहयोग करते हैं, उसमें तन्मयता से लगे रहते हैं। सर मैं अपना तन मन धन, जी, हमारी गाड़ी है जी, 24 घंटा सेवा देते हैं लोगों को। हाँ। यहाँ से जिला अस्पताल तक पहुँचाते हैं जी, निःशुल्क कोई पैसा नहीं लेते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। 1 रुपया किसी से लेते नहीं हैं। हाँ। और पहुँचाते हैं, दवा कराते हैं, इलाज कराते हैं, उसके बाद घर आते हैं। हाँ। ये 24 घंटा हम करते रहते हैं। हाँ। जब भी किसी का फ़ोन आता है, हाँ। किसी भी व्यक्ति का, जी। हम 12 बजे रात को भी आए तो उस समय हमको जाना होता है, हम जाते हैं। बहुत अच्छा सर। एक चीज़ और हम जान लेना चाहेंगे, हमारे दर्शक जान लेना चाहेंगे, ये भी पता चला है कि आपके ग्राम सभा में आपके पूर्वज, मतलब पिताजी को कह लिया जाए, मम्मी को कह लिया जाए, इन लोगों ने भी इस ग्राम सभा की सेवाएं दे चुके हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। हमारे परिवार के जो भी लोग हैं, माताजी रही हों, पिताजी रहे हों, जी, ये लोग बहुत अच्छे से सेवा किया है। जी। और आज उनको लोग याद करते हैं। पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं, लेकिन उनको लोग आज याद करते हैं। जी। और बहुत अच्छे से लोगों को जी। अपना योगदान दिए, अपनी ज़िंदगी का जितना भी दिन दिए, हाँ। बहुत अच्छे से दिए, हाँ। और लोग उनको याद करते हैं आज। इस ठंडी के मौसम में ये भी पता चला है कि कुछ लोगों को आवास उन लोगों ने वितरित किया, जिस आवास के तले आज के गरीब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सही बात है। पिताजी के द्वारा जी। सैकड़ों आवास दिया गया है। जी। हाँ, 2005 में 2001 में से लेकर 5 तक रहे वो। जी। उस समय सैकड़ों आवास दिया था उन्होंने। और जी। 2010 से लेकर 15 तक माताजी रही हमारी जी। प्रधान। जी। उस समय भी लोगों को, दर्जनों लोगों को आवास दिया गया था। हाँ। तो सर, आप उनके संतान हैं, निश्चित तौर पे उनका जो कर्तव्य है, उनका जो गुण है आपके अंदर कूट कूट करके भरा होगा। तो क्या ग्राम सभा मुजहना की लाला, जो ग्राम सभा मुजहना की लाला की जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, आपसे भी वो उम्मीद रखें सर? बिल्कुल उम्मीद रखते हैं। उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल उम्मीद, बहुत उम्मीद रखे हैं हमसे लोग। हाँ। तो आगे ग्राम सभा की जनता आपको आशीर्वाद, दुलार, प्यार अपना देने जा रही है, तो उसमें क्या क्या कुछ करने वाले हैं? प्राथमिकता में क्या कमी दिखाई दे रही है जिसको आप करेंगे सर? जो भी जनता कहेगी कि हमको इस चीज़ की कमी है, हाँ। और सरकार द्वारा मुहैया कराया जाए, तो उस चीज़ को हम अब करेंगे। हाँ, चाहे जैसे भी करें। क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे ग्राम सभा में नितांत आवश्यक होना चाहिए? अभी आवश्यकता है मेन नाली की, नाली की। बहुत अच्छा। और सड़क की। जी। सड़क और नाली हमारे वहाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ। है लेकिन बहुत कम है। हाँ। उसको निर्माण कराएंगे, पक्के ढंग से कराएंगे। हम्म। ठीक। और ये हर लोगों की हाँ। यही है कि विकास हो। आप जुआ हैं, जुआ ज़्यादातर शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, तो आपके गांव में तमाम बच्चे ऐसे हैं, उनके शिक्षा के प्रति आप क्या क्या कहना हाँ, एक होगा? लाइब्रेरी बनाएंगे इसके लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कंप्यूटराइज लाइब्रेरी बनाएंगे। हाँ। इसके लिए जो करना पड़े हमें, हाँ। अपने पास से धन लगाना पड़े तो हम करेंगे। बहुत अच्छा। लाइब्रेरी बनाएंगे। हाँ। ताकि कम से कम 50 लड़के उसमें बैठ के हाँ। अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। हाँ। कंप्यूटर भी उपलब्ध कराएंगे। जी। इसके लिए हम काम करेंगे शिक्षा के
माध्यम से। तो सर निश्चित तौर पे मुझाना लाला की जनता होगी, आप उन लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे, क्या अपील होगा इस चुनाव में? हमारा उनसे ये अपील है हाँ कि वो हमारा साथ दें, जी सहयोग करें, जी चाहे जैसे भी जिस रूप में भी करें, जी और हम उनको हर मुद्दे पे जी। जो भी उनका मुद्दा है, जो भी बात करेंगे, जो भी कहेंगे, उनको हम पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। जी। और निश्चित तौर पे आप युवा हैं, नौजवान हैं, काम करने की जुनून है आपके अंदर, चूँकि माताजी पिताजी के नाम को रोशन करना है, तो निश्चित तौर पे हमारे दर्शक आपका परिचय भी जान लेने के लिए उत्सुक होंगे। आपका परिचय पूरा हो जाना चाहिए सर। मेरा नाम धनंजय यादव है, ग्राम मुजाना लाला और रामपुर कारखाना में आता है। जी मेरे पिताजी प्रधान रहे जी स्वर्गीय श्री राजेंद्र यादव, जी माताजी प्रधान रही चंद्रावती देवी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा, विशेषकर इस ग्राम सभा मुजाना लाला के दर्शकों को, कि जिस परिवार के माता पिता ने इस ग्राम सभा की सेवाएं दे चुके हैं और वो भी इस प्रकार की सेवा दे चुके हैं कि जिसको लेकर के गांव के लोग आज भी खुश हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इस ग्राम सभा की जनता से अपील करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जो शिक्षा के प्रति इनका काफ़ी झुकाव है, कि यदि गांव की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सर्वप्रथम मैं अपने ग्राम सभा की जो हमारे लड़के, हमारे गांव सभा के बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, मैं उनके लिए लाइब्रेरी बनवाऊंगा। उसके लिए धन मुझे अपने पास से लगाना पड़े तो क्या है, लेकिन यह काम करूंगा। निश्चित तौर पे मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा, इस प्रकार का ग्राम प्रधान इस मुजाना लाला के लिए होना अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।